नमस्कार साथियों। आज दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर बनी हुई है चाइना और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुए वाद विवाद। साथियों, बात करें जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हुए हैं, तब से उन्होंने चाइना को परेशान करके रखा है। और ये परेशानी सिर्फ उनके अमेरिका के अंदर जो सबसे स्पेशलिटी है कि उसने एआई को डेवलप किया है, उसके चलते है। जब से चाइना जब से अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से उन्होंने चाइना को काफी ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है। रीजन ये है कि कभी वह कह रहे हैं कि चाइना अमेरिका में हम टिकटॉक को बैन करेंगे। इसके अलावा उन्होंने चाइना पे अलग अलग टैरिफ प्लान की भी बात करी थी। साथियों, इसी बीच होता यह है कि वह टिकटॉक को बैन करने के लिए तो कह रहे थे, लेकिन उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया कि अगर जो चाइना है वह टिकटॉक को किसे सेल कर देता है, अमेरिका को, तो वह 75 डेज का इसके लिए टाइम देते हैं कि 75 डेज हम अभी अमेरिका में टिकटॉक को बैन नहीं करेंगे। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट जो है वो टिकटॉक को खरीदने की पूरी प्लानिंग कर लेती है। और ये सब हो रहा था साथियों सिर्फ और सिर्फ जो अमेरिका के पास एआई टूल्स हैं उसके चलते। इसी बीच एंट्री होती है चाइना के एक महत्वपूर्ण एआई टूल्स जिसका नाम है डीप सीक। साथियों, अगर बात करें डीप सीक के बारे में, तो ये चैट जीपीटी और इन सब से भी बढ़ के था। अब इसके आते ही जो चाइना का डीप सीक एआई चैटबॉट है, इसके आते ही अमेरिका में काफी ज्यादा हलचल मच जाती है। और अमेरिका की जो कंपनियां हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक हो गई चैट जीपीटी, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य कंपनियां जो कि एआई को लेकर के काफी ज्यादा न्यू खबरों में रहती हैं, तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। दिक्कत ये थी कि जहां एक और चैट जीपीटी और अन्य कंपनियां थी वो काफी ज्यादा पेड थी, तो वहीं डीप सीक जो है इसने फ्री ऑफ कॉस्ट ला करके अपनी प्लानिंग को रख दिया है। अगर बात करें साथियों इस न्यूज के बारे में, तो जो चाइना का एक स्टार्टअप है डीप सीक, उसने अमेरिका की पूरी आईटी इंडस्ट्रीज को हिला करके रख दिया है। जिसमें आईटी जो अमेरिका की एक चिप निर्माता कंपनी है एनवीडिया, तो एनवीडिया को भी इसने हिला के रखा है। और एनवीडिया में सबसे ज्यादा लॉस, लगभग 600 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है एक झटके में। और लगभग लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर तो पूरी इकोनॉमी ही डाउन हो चुकी है अमेरिका की। बात करें साथियों एनवीडिया की, तो एनवीडिया एक तरह से जो चिप बनाती है, किसी भी फोन पे चिप लगती है जो, या फिर जो हमारा प्रोसेसर होता है जिसके माध्यम से कोई भी फोन की स्पीड फास्ट होती है, स्लो होती है, फोन हैंग नहीं होते, तो वो मेनली प्रोसेसर का काम होता है। और ये कौन करता है? एनवीडिया इन सब प्रोसेसर का निर्माण करती है। अब अमेरिका जो था ये सब चीजें चाइना को नहीं देना चाहता था, और इसी चीजों का, इन्हीं सब बातों का गुमान अमेरिका को था। इसी बीच अमेरिका के जो एक कंपनी के फाउंडर है लियोंग वेनफेंग, इन्होंने डीप सीक नामक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। इसका पूरा नाम डीप सीक R1 है। और ये एक तरह से अमेरिका के जितने भी चैटबॉट थे, एआई चैटबॉट, चाहे वह चैट जीपीटी हो और ओपन एआई हो, इन सबको वह पीछे छोड़ दिया है। और लगभग लगभग अगर एप्पल स्टोर के उसमें देखा जाए, ऐप स्टोर पे, तो उसमें डीप सीक एक नंबर रैंकिंग पे रैंक कर रहा है। वही चैट जीपीटी उससे डाउन हो गया है। तो ये देखा जा सकता है कि काफी ज्यादा 24 घंटे के अंदर ये ऐप काफी ज्यादा वो हुआ है। इसको मैं आपको रजिस्टर करने के लिए बेसिकली जीमेल या फोन डालना है, पासवर्ड डाल के अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फिलहाल इसमें इतना ज्यादा सर्वर पे लोड पड़ा है जिसके चलते सर्वर पूरी तरह से बंद है और नए यूजर्स अभी इसमें रजिस्टर्ड नहीं कर पा रहे हैं। वहीं डीप सीक के जो फाउंडर है लियोंग वेनफेंग, इनका कहना है कि ये जल्द ही हम इस समस्या को सॉल्व कर लेंगे, और जो भी बफिंग है ये सब चीजों को समाप्त करके नए यूजर्स को भी ये अवेलेबल करा दिया जाएगा। साथियों, अगर हम बात करें, अभी माइक्रोसॉफ्ट बात ही कर रहा था, ट्रंप जी बात ही कर रहे थे कि हम टिकटॉक को खरीद लेंगे। और इसके अलावा जो टैरिफ प्लान की, तो इसके बीच चाइना का एक बहुत ही अहम मुद्दा सामने आया कि उसने जो डीप सीक नामक ऐप को लॉन्च किया। अब जैसे ही डीप सीक पे थोड़ा बहुत सर्वर इशू आया, तो उसी बीच चीन की एक और कंपनी थी अलीबाबा, इसने अपना एआई मॉडल क्वेन 2.0 मैक्स को लॉन्च कर दिया है। तो एक तरह से काफी ज्यादा वो था। अब यहाँ पास अमेरिका का जो एक तरह से घमंड कह सकते हैं, या फिर अमेरिका का एक वो कि हमारे पास ही सिर्फ एआई है, वो डाउन हो चुका है। और काफी ज्यादा लॉस भी हुआ है अमेरिका को। अब क्या हुआ था कि जैसे ही चैट जीपीटी और ये सब चीजें आगे बढ़ रही थी, तो उस बीच
जो बाइडेन जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप आए, तो ट्रंप ने क्या किया कि स्टारगेट एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करवाया। अब स्टारगेट जो प्रोजेक्ट था बेसिकली एआई की चीजों को और अधिक मजबूत करने के लिए लाया गया था। अब हाल ही में इसमें लगभग लगभग 500 अरब डॉलर निवेश किए जाने थे, और इसमें ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, सॉफ्टबैंक और ओरेकल, ये सभी कंपनियां भी इसमें निवेश कर रही थी। लगभग 43 करोड़ रुपए की फंडिंग इसमें होने वाली थी। तो साथियों, अगर बात की जाए इसमें, तो अब स्टारगेट प्रोजेक्ट में भी सवाल उठने लगे हैं कि भाई जहां एक और डीप सीक नामक कंपनी काफी कम एम्प्लॉयज में और काफी कम पैसे में वो सुविधाएं दे रही है, वहीं चैट बोट हो गए या फिर अमेरिका के अन्य जो है वो पेड है एक तरह से, लेकिन डीप सीक पूरी तरह से फ्री है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है साथियों कि जब हमारे देश में, भारत की हम बात कर रहे हैं या फिर दुनिया की कहीं की भी बात कर रहे हो, तो बेसिकली जियो जब तक नहीं आया था तो एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, ये कंपनियां क्या करती थी कि 200-200 रुपए में 1 GB डेटा देती थी। अब इस बीच किसकी एंट्री होती है? जियो की एंट्री होती है। जैसे ही जियो की एंट्री होती है तो ये क्या कर देता है? फ्री 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 का ये लॉन्च प्लान लेके आता है, और सभी लोगों को मुफ्त में डेटा, अनलिमिटेड आप डेटा यूज करो, तो ये सुविधाएं देना शुरू कर देता है। तो लोग जियो की तरफ मूव हुए और एयरटेल और आइडिया का मार्केट क्या हो गया? डाउन हो गया। सेम इसी तरह डीप सीक ने किया है कि डीप सीक एडवांस वर्जन लेकर के आया, जो कि अमेरिका को लग रहा था कि ऐसा नहीं कर पाएगा। कौन? चाइना। इसीलिए वो काफी ज्यादा इसको अहम में लेकर के रखा था कि नहीं, अमेरिका तो सबसे आगे है, हम अपनी जो तकनीक है वो किसी को नहीं देंगे। तो ये सब चीजों के चलते अमेरिका ने एआई धमाका किया, और जो भी चाइना ने एआई धमाका किया, और अमेरिका की जो भी टेक कंपनियां थी वो काफी ज्यादा डाउन हो चुकी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डीप सीक की। तो डीप सीक जो है वो हाई फ्लेयर नामक एक कंपनी के द्वारा ऑपरेटेड है, और इसके जो फाउंडर है तो वो लियांग वेनफेंग है। और लगभग 1-1.5 साल पहले 2023 मई में इस कंपनी का फाउंडेशन हुआ है, और लगभग 200 एम्प्लॉय, काफी कम एम्प्लॉयज में ये कंपनी चला रही है, और काफी ज्यादा कम पैसा इसमें वो है। ठीक, हालांकि ये कह सकते हैं कि जो हाई फ्लायर है इसको पेड कर रही है, यानी पैसे इसे वित्त पोषण इसका कर रही है। वहीं अगर चैट जीपीटी की बात करें तो इसका ओपन एआई या माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये डेवलपर है इसका, और पाइथन इसकी लैंग्वेज है। और इसमें लगभग लगभग काफी ज्यादा एम्प्लॉय है, लगभग 1000 के से या उससे ऊपर ही इसमें एम्प्लॉय होंगे, और लगभग 2022 में, यानी लगभग 3 साल पहले ये कंपनी बनी हुई थी। तो वही डीप सीक के ओनर का भी कहना है कि भाई जहां अमेरिका ने क्या किया है कि काफी समय लेकर के वो किया है, वही हमने ये जो डीप सीक है इसको सिर्फ कितने महीने में बना के रेडी कर दिया है? 2 मंथ में बना के रेडी कर दिया है। इसी बीच जब डीप सीक में साइबर अटैक हुआ, तो ये साइबर अटैक या फिर उसका सर्वर डाउन हुआ, तो उसी बीच चाइना की एक कंपनी है अलीबाबा, उसने एक अपना एआई मॉडल लॉन्च कर दिया जिसे क्वेन 2.0 मैक्स कहा जाता है। तो एक तरह से जो चाइनीज कंपनी है उन्हीं के बीच में एक कंपटीशन भिड़ गया, और वो लोग भी अपने आप को काफी ज्यादा आगे बढ़ाने की ट्राई कर रही हैं। ये एक तरह से देख सकते हैं कि मार्केट में बिगेस्ट लॉस है अमेरिका के, जो कि 590 बिलियन डॉलर का हुआ है। और ये किसका हुआ है? एनवीडिया। हमने बात करी कि जो एनवीडिया है, एनवीडिया जो है ये बेसिकली क्या करती है? चिप बनाने का काम करती है, जो हमारे मोबाइल फोन में लगा रहता है या फिर लैपटॉप में लगा रहता है, या कोई भी जो हार्डवेयर है उसके अंदर चिप बेसिकली होती है, जिसके द्वारा वो चीज प्रोसेस करती है, और हमें लाखों करोड़ों सूचनाओं में से कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं फिल्टर करके दिखा दी जाती हैं। तो साथियों, ये काफी न्यूज अच्छी है, और अगर चाइना का ये मॉडल सक्सेस होता है तो देखना है कि कितना सक्सेस होगा, क्योंकि हालांकि अभी मार्केट में सुधार हो रहा है, जो अमेरिका का शेयर मार्केट है वो एनवीडिया वगैरह का सुधार हो रहा है, लेकिन एक तरह से मार्केट को तो क्रैश कर दिया था इसने। तो ये चीज है कि अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही साथियों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अपडेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।